हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। है क्या, एक गांव में एक मंदिर था। उसमें एक साधु रहते थे। वह साधु, क्योंकि गांव था तो गांव में ज्यादा लोग मंदिर में आते नहीं थे, इसलिए वह साधु क्या करते थे, दिन में शहर में जाते और वहां से भिक्षा मांग करके ले आते और उसके बाद शाम को फिर मंदिर में आ जाते। क्योंकि शहर में भिक्षा मांगने जब जाते तो उनको काफी भिक्षा मिल जाती थी, जिससे कि उनके खाने पीने का बंदोबस्त बहुत अच्छे से हो जाता था। और उसमें से जो बाकी बचता वह सब उस मंदिर की देख रेख करने वाले जो वहां पर लोग थे उनको वह भोजन वो साधु दे देते थे। और बाकी का जो धन होता था उस धन को वह साधु उस मंदिर के काम में उपयोग में ले आते थे। इसी तरह से वह साधु प्रतिदिन शहर जाते और वहां से भिक्षा मांग करके लाते और मंदिर की कुटिया में रख देते थे। उसी मंदिर में एक चूहा भी था, जो कि साधु अपने खाने पीने का जो सामान था तो वह अपने मतलब भर का ही खाते थे और थोड़ा सा बचा करके रख लेते थे रात में खाने के लिए। पर वह जो चूहा था वह क्या करता था, प्रतिदिन साधु के हिस्से का खाना चुरा करके खा लेता था। यह देख करके साधु बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने कई बार उस चूहे को डंडे से भगाने की कोशिश की, पर वह चूहा इतना शातिर था कि साधु की पकड़ में नहीं आता था। एक दिन वह साधु उस चूहे को भगाने भगा रहे थे, तभी उनके गुरुजी साधु से मिलने के लिए आए। साधु के गुरुजी काफी देर तक खड़े रहे, पर साधु का ध्यान उस चूहे में भगाने को था, तभी वो अपने गुरुजी की तरफ ध्यान नहीं दे पाए। उनके गुरुजी काफी देर तक खड़े रहे, फिर उनको थोड़ा क्रोध आया और वह वहां से जाने लगे। जब साधु ने अपने गुरुजी को जाते हुए देखा, तब वह अपने गुरुजी से क्षमा मांगी और उनको बुला करके अंदर बिठाया। और फिर उस साधु ने अपने गुरुजी से अपनी परेशानी का कारण बताया और कहने लगे कि गुरुजी मुझको क्षमा करना, मैं इस चूहे को भगाने में इतना व्यस्त था कि आपकी तरफ मेरा ध्यान नहीं गया, क्योंकि यह चूहा प्रतिदिन मेरे खाने का भोजन चुरा लेता है। मैं इसको बहुत कोशिश करता हूँ भगाने की, पर यह भागता नहीं। तब गुरुजी ने कहा कि मुझको लगता है इस चूहे के पास खाने पीने का बहुत ज्यादा भंडार इकट्ठा हो गया है, जिसके कारण यह चूहा यहाँ से नहीं भाग रहा है। तुम ऐसा करो, यह पता लगाओ कि उस चूहे का भंडार गृह कहाँ पर है, उसने कहाँ अपने खाने का सामान इकट्ठा कर रखा है। तब उस साधु ने यही किया और वह साधु
इस बार अपने खाने को और ऊंचे टांग दिया था, पर वह चूहा फिर भी आया और साधु के खाने को चुराकर भाग गया। जब वह चूहा भाग रहा था, तब साधु ने चुपके से पीछे पीछे उस चूहे का पीछा किया और देखा कि वह उसके छुपने का स्थान कहाँ पर है। उसने देखा कि एक जगह पर चूहे का बिल बना है और वह उसी में भाग जाता है। तब गुरुजी ने कहा कि इसका जो सामान है खाने पीने का, उसको ही वहां से उठा लो। तब साधु ने यही किया, बिल को खोद करके, और चूहे का बिल जब खोदा तो देखा उसमें बहुत सारा खाने पीने का अनाज एकत्रित था। तब साधु ने क्या किया, उस अनाज को उठा लिया और ले जा करके गाय को खिला दिया। जब चूहा थोड़ी देर बाद आया तो क्या देखा कि उसका रहने का स्थान खुदा पड़ा है और उसके खाने पीने की जो सामग्री है वह वहां पर नहीं थी। यह सब देख करके वह चूहा बहुत परेशान हो जाता है और सोचता है कि अब मैं क्या करूंगा। ऐसा लगता है कि मेरे तो भूखे मरने के दिन आ गए हैं। यह सब सोच करके वह चूहा बहुत परेशान हो रहा था और नकारात्मक सोच उस पे हावी हो रही थी। लेकिन फिर भी उस चूहे ने सोचा कि चलो जो हुआ वह हुआ, पर मैं यह कोशिश करता हूँ कि दोबारा से फिर नए सिरे से अपने खाने पीने के सामान को एकत्रित करना शुरू कर दूं। यह सोच करके वह, क्योंकि चिंता के कारण वह चूहा अब दुबला भी हो गया था, यह सोच करके वह चूहा फिर साधु के भोजन को चुराने के लिए गया और उसने देखा कि इस बार साधु ने अपने भोजन को और अधिक ऊंचाई पर टांग रखा था। वह चूहा चुपके चुपके गया और भोजन को चुराने लगा, पर इस बार जब वह भोजन को चुरा रहा था, तब उस चूहे के हाथ पैर कांप रहे थे डर की वजह से, और उस चूहे का बैलेंस बिगड़ा। वह नीचे गिर गया और नीचे ही वह साधु खड़े थे। उन्होंने डंडी से उस चूहे को पीटना शुरू कर दिया। डर के मारे वह चूहा भाग गया और उसके बाद से वह चूहा फिर कभी वापस नहीं आया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम कितन हमारे पास जो भी धन है उसको हम ऐसे ही ना उड़ाए, क्योंकि हमारे पास जब धन होता है, बैंक बैलेंस होता है, तो हमारा मोटिवेशन और हाई रहता है। पर जब हमारे पास धन नहीं होता है, हमारे खाने पीने की चीजें नहीं होती हैं, तब हम पर नकारात्मक सोच हावी हो जाती है। इसलिए दोस्तों, उस चूहे के जैसे हम लोगों को भी यही चाहिए कि हम अपने लिए धन एकत्रित रखें, ताकि जब हमें जरूरत पड़े तो वह धन काम आ सके। क्योंकि जब हमारे पास कोई चीज नहीं होती है, तब हम बहुत परेशान होते हैं और नेगेटिव सोच हम पे हावी हो जाती है। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। तो दोस्तों, अब हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।